पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में यहाँ से पार्टी चल रही थी, आज से नहीं पिछले 2 दशक से। तो हम लोगों ने उसका हवाला देते हुए कहा था कि इस पार्टी को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में इसको राज्य कार्यालय के रूप में नवीनीकरण किया जाए। लेकिन तब से लेकर आज तक हमने 2-2 बार चिट्ठी लिखा, भवन निर्माण विभाग ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और चुनाव के चंद दिनों के बाद भवन निर्माण विभाग के द्वारा यह फैसला लिया गया है। बिल्कुल यह राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित लगता है। 2020 में एनडीए के खिलाफ जाके चुनाव लड़ा, कहा कि हम एनडीए के साथ नहीं लड़ेंगे। जिन्होंने यह नारा लगाया कि नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं, बिहार में एनडीए को कमजोर किया, महागठबंधन को मजबूत हुआ। यदि चिराग पासवान अकेले नहीं लड़ता, हम लोग भी कहे थे कि एनडीए में लड़िए, लेकिन हम लोगों के पारस जी के बात का को नहीं मानते हुए सारे पार्टी के एमपी के सारे पार्टी के राय को दरकिनार करते हुए चिराग पासवान एनडीए के खिलाफ लड़ा, एनडीए से बाहर चला गया। हम लोग तो एनडीए को कमजोर किए, एनडीए के पीठ में छुरा भोंकने का काम किए, एनडीए को गाली बकने का काम किए। नीतीश कुमार जी को कहते थे हमारी सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी को जेल भेजेंगे। जो लगातार नीतीश कुमार जी के नीतियों का बिहार में एनडीए के नीतियों का विरोध करते थे, ठीक है, वह कब तक एनडीए में बने रहेंगे यह देखने का काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ सरबजीत सिंह। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो पार्टी कार्यालय है वो अब आवंटन कर दिया गया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, यानी कि चिराग पासवान को है जो ये पार्टी कार्यालय है वो आवंटन कर दिया गया है भवन निर्माण विभाग के द्वारा। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल। कैसे देख रहे हैं जो आप लोगों की पार्टी कार्यालय है वो अब भवन निर्माण विभाग है जो चिराग पासवान को आवंटन कर दिए? नहीं, हम लोग इसको देख रहे हैं, पूरी गंभीरता से देख रहे हैं। और भवन निर्माण विभाग के का जो ये फैसला है, ये निर्णय है, बिल्कुल गलत है और इस फैसले पे हम लोग राय विचार ले रहे हैं। इस फैसले को हम चुनौती देंगे, क्योंकि पहले भी हमने पार्टी जब का बंटवारा हुआ, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में हमको मान्यता मिला भारत के चुनाव आयोग के द्वारा, और हम लोगों ने उसके आलोक में भवन निर्माण विभाग को लिखा भी था कि यह जो कार्यालय है लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में यह कार्यालय आवंटित है। लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय का आवंटन रद्द करते हुए जो बकाया लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय पे है उसका डिटेल दीजिए कि हम भुगतान करें। और इस कार्यालय को, क्योंकि उस समय हमारे 5 एमपी थे, 2024 के चुनाव के पहले लगातार हमारे 5 एमपी थे और हमारी पार्टी निरंतरता में पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में यहाँ से पार्टी चल रही थी, आज से नहीं पिछले 2 दशक से। तो हम लोगों ने उसका हवाला देते हुए कहा था कि इस पार्टी को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में इसको राज्य कार्यालय के रूप में नवीनीकरण किया जाए। लेकिन तब से लेकर आज तक हमने 2-2 बार चिट्ठी लिखा, भवन निर्माण विभाग ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और चुनाव के चंद दिनों के बाद भवन निर्माण विभाग के द्वारा यह फैसला लिया गया है। बिल्कुल यह राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित लगता है। इसका हम लोग देख रहे हैं, इसको हम चुनौती देंगे और पुनः भवन निर्माण विभाग को, बिहार सरकार को पुनर्विचार के लिए लिखेंगे। जिस तरह से बात करें कि अब कहा जा रहा है कि संख्या बल है उनके पास, वो पहले भवन निर्माण विभाग को चिट्ठी लिखे थे कि हमें पार्टी कार्यालय का आवंटन करवाया जाए चिराग पासवान के द्वारा, तो उसके बाद ये आवंटन किया गया है क्योंकि आप लोगों के पास संख्या बल नहीं है। देखिए, जहां तक हमको जानकारी है, शायद आपको जानकारी है कि नहीं है, या जो इस बात का हवाला दे रहे हैं कि संख्या बल मापदंड हो सकता है या संख्या बल मानक हो सकता है, तो जान लीजिए 2010 में 90 से लेकर यह जो कार्यालय में आज आप हैं, यह कार्यालय पशुपति कुमार पारस जी 1990 में वन एवं पर्यावरण मंत्री बने थे, तो एज ए मंत्री के रूप में उनको कार्यालय आवंटित हुआ था। और 2010 में वह चुनाव लगातार वह विधायक बनते रहे, मंत्री बनते रहे, 1990 से 97 तक मंत्री बनते रहे, 4 बार मंत्री रहे बिहार सरकार में। पुनः उसके बाद लगातार विधायक बनते रहे, उनको यह आवास के रूप में आवंटित था। 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ, सारे एमपी हमारे चुनाव 2009 के लोकसभा में हार गए। यहाँ तक कि हमारे पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान भी हाजीपुर से चुनाव 2009 में हार गए। 2010 में पशुपति कुमार पारस जी भी अलौली से प्रदेश अध्यक्ष थे, चुनाव हार गए। हमारे 3 एमएलए जीते, वह तीनों एमएलए जनता दल यू में चले गए। ना हमारे पास एक एमएलए था, ना हमारे पास एक एमपी था। लेकिन 2010 से लेकर 2014 तक
2014 में हमारे 6 एमपी जीते, लेकिन 2010 से 2014 तक जब हमारे पास एक एमएलए नहीं था, एक एमपी नहीं था, केवल राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता प्राप्त था, उसी के आलोक में, उसी को देखते हुए हमको पार्टी कार्यालय आवंटित हुआ था। आज भी हम राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हमको देश के चुनाव आयोग के द्वारा प्राप्त है। इसलिए यह लोग कोई बोल रहा है कि 5 एमपी, संख्या बल फैक्ट नहीं है, या तो यह ना दिखाए। लेकिन जिस तरह से आप लोगों को एनडीए में आप भी करते हैं कि एनडीए के आप सहयोगी पार्टी हैं, सहयोगी दल हैं, लेकिन आपको जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा है, लोकसभा में देखा जाए तो एक भी सीट नहीं दिया गया, फिर भी आप एनडीए के सहयोगी मान रहे हैं, तो ऐसे किस तरह से आप एनडीए को विश्वास कर रहे हैं? देखिए, 2014 से और 2024 से लोकसभा चुनाव भी बीत गया, तब से लेके पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में बिहार लोक जनशक्ति पार्टी, जो पूर्व में जब बंटवारा पार्टी का डिवीजन नहीं हुआ था, और आज भी हम लोग एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आगे भी 2025 के विधानसभा भी एनडीए के साथ लड़े। लेकिन जो व्यक्ति 2020 में एनडीए के खिलाफ जाके चुनाव लड़ा, कहा कि हम एनडीए के साथ नहीं लड़ेंगे, जिन्होंने यह नारा लगाया कि नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं, बिहार में एनडीए को कमजोर किया, महागठबंधन को मजबूत हुआ। यदि चिराग पासवान अकेले नहीं लड़ता, हम लोग भी कहे थे कि एनडीए में लड़िए, लेकिन हम लोगों के पारस जी के बात को नहीं मानते हुए, सारे पार्टी के एमपी के, सारे पार्टी के राय को दरकिनार करते हुए चिराग पासवान एनडीए के खिलाफ लड़ा, एनडीए से बाहर चला गया। हम लोग तो एनडीए से बाहर नहीं गए, हमारे 5 एमपी पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में एनडीए में रहे। लेकिन अंतिम समय में, जब एकदम अंतिम समय में अभिजीत जी हम लोगों को यह सुनाया गया कि आपको एक भी सीट एनडीए में नहीं, एकदम अंतिम समय में, क्योंकि 3 साल लगातार पार्टी टूटने के बाद पूरी ईमानदारी से बिहार में, देश में हम लोग एनडीए के साथ रहे। अब आगे देखा जाएगा, जो लोग एनडीए को कमजोर किए, एनडीए के पीठ में छुरा भोंकने का काम किए, एनडीए को गाली बकने का काम किए, नीतीश कुमार जी को कहते थे हमारी सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी को जेल भेजेंगे, जो लगातार नीतीश कुमार जी के नीतियों का, बिहार में एनडीए के नीतियों का विरोध करते थे, ठीक है, वह कब तक एनडीए में बने रहेंगे यह देखने का काम। लेकिन आप तो अपने आप को सबसे मजबूत सहयोगी बता रहे हैं एनडीए के, लेकिन आपको तो विश्वास नहीं किया जा रहा है, आपको तो दरकिनार किया जा रहा है, फिर भी आप इन लोगों के साथ हैं। आप लोगों ने जब आपको एक सीट भी नहीं दिया गया, तो आप तो कहे थे, इस्तीफा भी दे दिए थे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने, काफी कुछ बोले थे, लेकिन आप लोग नहीं, इस्तीफा तो देना ही था। जब हमारी पार्टी के साथ अन्याय हुआ, एक तरफा फैसला लिया गया, तो पूरे कार्यकर्ताओं के, बिहार पार्टी के कार्यकर्ताओं के, देश के नेताओं के, पार्टी जनों का यह था कि एक भी पल मंत्रिमंडल में बने नहीं रहना। हम लोगों ने मंत्रिमंडल से, हमारे नेता ने इस्तीफा दिया था, यह नहीं कहा था कि हम एनडीए से बाहर हो रहे हैं। उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं। लेकिन हम लोगों ने फैसला लिया कि बिहार के हित में, देश के हित में एनडीए में बने रहेंगे, और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि एनडीए में हम रहें। लेकिन हम लोग पूरी मजबूती से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि भारी से भारी संख्या में हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक 2025 में चुनाव जीत के विधानसभा में आए। क्या लग रहा है, विश्वास लग रहा है, जिस तरह से आपको लोकसभा में एक भी सीट नहीं दिया गया, तो विधानसभा में आप लोगों को तवज्जो दिया जाएगा एनडीए के रूप से? अब हम लोग अपनी पार्टी को, हमने कहा ना, अब हमारा है कि हम अपनी पार्टी को पूरी मजबूती से बूथ स्तर तक, पंचायत स्तर तक, वार्ड स्तर तक, पूरे बिहार में हम जनता मालिक के बीच जाएंगे, अपनी पार्टी के अस्तित्व को, अपनी पार्टी के वजूद को, अपनी पार्टी के संगठन को, अपनी पार्टी के ढांचा को, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को, अपने पार्टी के कार्यक्रम को पूरी मजबूती से चलाएंगे। 2025 में अपने वजूद से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यानी कि अकेले लड़ेंगे? नहीं, हमारा प्रयास रहेगा कि एनडीए गठबंधन में हम लड़े, हमारा ये प्रयास रहेगा। क्या कुछ कर रहे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल, आपने सुना। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।